Hi friends, good evening to all of you. Now this is Alam. I have brought this class for all of you. This class is very special, very special to all of you because these terms are very new and most of the peoples and most of the students don't know about that terms and sentences. यानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सेंटेंसेस और जो टर्म्स यूज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट या लोग जो होते हैं वो इस टर्म्स के बारे में नहीं जानते बिकॉज दिस आर द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उन स्टूडेंट के लिए और उन लोगों के लिए जो स्पोकन सीख रहा है और उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश पढ़ना और लिखना मतलब सीख रहे हैं और इंग्लिश पढ़ना और लिखना मतलब लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लासेस। एक क्लास उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो कीप पेशेंस एंड वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, मेक योर माइंड प्रेजेंट हियर एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक्स दोज स्टूडेंट हु आर हेल्पिंग मी. It means that some of the students are assisting me in a technical term. I mean to say that I'm on a YouTube, I'm a newcomer. That's why I don't have more ideas about the technical terms. But most of the students are helping or assisting me in the technical terms. यानी बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं कि जो टेक्निकल टर्म है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें यूट्यूब में यूज़ की जाती है, वो सारी चीज़ें मुझे पता नहीं है, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे, वो मुझे काफ़ी असिस्ट कर रहे हैं और काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू थैंक्स likewise the students who are helping and assisting me, यानी जो मुझे टेक्निकल टर्म में असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मैं उनको काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा। बट राइट अवे आई वॉन्ट डिस्क्लोज द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट, बट व्हेन द टाइम विल कम आई विल डेफिनेटली disclose or reveal the name of those students who are assisting me in technical terms. ये काफ़ी चीज़ें हो गई कि कुछ स्टूडेंट हैं जो मुझे इस मतलब टेक्निकल टर्म के बारे में बता रहे हैं, मैं उनको काफ़ी धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझे बता रहे हैं सारी चीज़ें कि टेक्निकल टर्म क्या होता है। जैसे कि मैं पहले लिख रहा था बोर्ड पे, तो विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो विजिबिलिटी के लिए एक स्टूडेंट ने सजेशन दिया कि सर पहले आप बोर्ड पर लिख दीजिए, फिर उसके बाद से एक्सप्लेन कीजिए, ये काफ़ी चीज़ें इजी हो जाएंगी। Okay, let's start the class without wasting your time because time is very precious, and if you are wasting your time, definitely time will waste one day to you. So don't waste your time anywhere. कहीं भी अपने समय को बर्बाद ना करें क्योंकि समय जो है वो काफ़ी कीमती है। यहाँ पे मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वीडियो रिकॉर्ड करते समय ही लाइट चली गई थी, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई थी, तो मुझे फिर से दोबारा आना पड़ा है, फिर से मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है इस वीडियो को। सो डोंट वरी, आई डू इट। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने लिखा हुआ कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के टर्म्स है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका मैंने सिंबल भी लिख दिया। यहाँ पे सिंबल है जानता है, जानती है, जानते हो। सिंबल क्या है? जानता है, जानती है, जानते हो। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर्स मैंने लिखा हुआ, सब्जेक्ट प्लस नोज या नो प्लस हाउ टू प्लस V1 या इन्फिनिटिव बोल सकते हैं यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट प्लस आर। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर्स हो गए। एक और इसका स्ट्रक्चर्स होता है बनाने का, ये होता है सब्जेक्ट प्लस नोज या नो प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर। अब देखिए इसको हम लोग बनाते कैसे, आप लोग को ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, डीपली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि नोज और नो कहाँ पे यूज करते हैं। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, डोंट हैव आइडिया नोज एंड नो अबाउट द नोज एंड नोज, आप जाइए मेरे पिछले वाला वीडियो है उसको मैंने रिकॉर्ड करके जो डाला हुआ, उस वीडियो को देखिए, आपकी जो है कंसेप्ट जो है वहां पर क्लियर हो जाएगी कहाँ नोज और कहाँ नो यूज करते हैं। ओके, आइए देखते हैं। फिर मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ, वह चाय बनाना जानती है, वह चाय बनाना जानती है। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर्स पर मैंने पहले बनाया, she knows how to make tea, ये पहला हो गया। सब्जेक्ट she knows, she के साथ he she थर्ड पर्सन के साथ
क्या करते हैं, ही शी इट थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज करते हैं, ही शी इट थर्ड पर्सन के साथ हमेशा ही V5 का प्रयोग किया जाता है। हमेशा ही किसका प्रयोग किया जाता है, V5 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे शी है तो यहाँ नोज हम लिखेंगे नोज, शी नोज हाउ टू मेक टी। तो हाउ टू नो इसमें से कोई एक लेना है, तो यहाँ पे नोज आ गया, यहाँ पे हाउ टू आ गया, फिर यहाँ पे मेक, हाउ टू, अब मेक क्या हो गया, वर्ब 1 हो गया, और टी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे टी हो गया। सेकेंड है सब्जेक्ट प्लस नोज या नो प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस आर। फिर यहाँ पे देखिए शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, शी के साथ नोज यूज करेंगे, पता है ही। अब यहाँ मेक जो हम लोग हाउ टू लिख रहे थे, अब देखिए यहाँ पे मैंने बिफोर लिखा हुआ है नो, तो नो के बाद या नोज के बाद मैंने डायरेक्ट V5 लिखा हुआ, तो V5 प्लस V5 हो गया, V5 के पास टी यानी मेकिंग टी। तो शी नोज हाउ शी नोज मेकिंग टी, शी नोज मेकिंग टी, शी नोज मेकिंग टी, एक हो गया। फिर दूसरा नेक्स्ट जो एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। वे लोग धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना जानते हैं, वे लोग धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना जानते हैं। तो दे नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश fluently, they know how to speak English fluently। सेकेंड है they know speaking English fluently। ये सेकेंड वाला स्ट्रक्चर्स पे हो गया, इस पे फर्स्ट वाला पे हाउ टू आ गया, सेकेंड वाला पे इस पे आ गया they know speaking English fluently। Is it clear? Is it clear? Understood? Right? Any confusion? If there is any confusion, if any student have, they can inform or they can text me that I have a confusion regarding that sentence। Okay? कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैं नदी में तैरना जानता हूँ, मैं नदी में तैरना जानता हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई नो हाउ टू स्विम इन द रिवर, आई नो हाउ टू स्विम इन द रिवर। फिर दूसरा बनाएंगे आई नो स्विमिंग इन द रिवर, हाउ टू हट गया यहाँ, और डायरेक्ट यहाँ वर्ब जो है उसमें आईएनजी जुड़ गया स्विम में, तो स्विमिंग इन द रिवर, आई नो स्विमिंग इन द रिवर, आई नो स्विमिंग इन द रिवर। सेकेंड है राधा सुरीली गाना गाना जानती है, यानी राधा सुरीली मेलोडियस गाना गाना जानती है। तो राधा नोज हाउ टू सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, या राधा नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग मेलोडियसली, यानी वो मतलब सुरीली गाना जानती है। फिर यहाँ पे अगर इसको ये फर्स्ट वाला पे है, हाउ टू वाला पे जो स्ट्रक्चर से उस पे सेकेंड पे बनाएंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राधा नोज सिंगिंग अ सॉन्ग मेलोडियसली, राधा नोज सिंगिंग अ सॉन्ग मेलोडियसली। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? आइए अब निगेटिव हम लोग देखते हैं, ये अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव क्लियर हो गया। अब निगेटिव हम लोग देखते हैं, निगेटिव यहाँ सेंटेंस है। निगेटिव काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें भी काफी बच्चे और काफी लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं और हमेशा ही ऑफन वो लोग मिस्टेक करते रहते हैं। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने लिखा है, स्ट्रक्चर से लिखा है सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अब इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे डू और डज यूज करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे डू या डज का निगेटिव में यूज करते हैं। और यहाँ पे जो नोज यहाँ पे रहता है V5, अब इसमें नो आ जाता है, क्योंकि डू और डज यूज कर रहे हैं निगेटिव में, तो नोज हट जाता है, नो का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट स्ट्रक्चर्स है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस आर। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि डू और डज कहाँ यूज करते हैं, ऑलरेडी मैंने इस चीज को बता रखा है कि डू और डज कहाँ यूज करते हैं। अगर आपको पता नहीं, आइडिया नहीं है, तो वही मेरे पिछले वाला वीडियो पे जाइए और जाकर उसको देखिए कि डू और डज कहाँ यूज करते हैं। उसको मैंने काफी डीपली डिफाइन किया हुआ है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा अभी तक तो देखिए, इसके बाद से कभी उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी कि डू और डज कहाँ यूज करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर्स है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड स्ट्रक्चर है, इसमें सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस नो प्लस बिफोर। वहां पे हाउ टू हट गया, यहाँ पे हाउ टू हट गया और बिफोर आ गया, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर। अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। तुम्हारा भाई इस प्रश्न को हल करना नहीं जानता है, तुम्हारा भाई इस प्रश्न को हल करना नहीं जानता। तो योर ब्रदर डज नॉट
नो हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन। योर ब्रदर डज नॉट नो हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोल्व करना वो नहीं जानता, हल करना नहीं जानता। फिर आइए यहाँ पे, मैं साइकिल चलाना नहीं जानता, यानी मैं साइकिल चलाना नहीं जानता हूं। तो आई डू नॉट नो हाउ टू राइड बाइसिकल। आई डू नॉट नो हाउ टू राइड बाइसिकल। आई डू नॉट नो हाउ टू राइड बाइसिकल। अंडरस्टूड, क्लियर, राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आइए, आई सेकेंड वाला स्ट्रक्चर्स पे, आई डोंट नो राइडिंग बाइसिकल। आई डोंट नो राइडिंग बाइसिकल, सेकेंड वाला स्ट्रक्चर पे हो गया। इस पे सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस नो प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस आर, इस पे हो गया आई डोंट नो राइडिंग बाइसिकल। ओके, फिर थर्ड वाला एग्जांपल है, आप टेलीविजन का मरम्मत करना नहीं जानते हैं, यानी आप टेलीविजन का मरम्मत करना नहीं जानते हैं। ओके, तो यू डोंट नो हाउ टू रिपेयर द टेलीविजन। यू डोंट नो हाउ टू रिपेयर द टेलीविजन। या नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर्स बनाएंगे यहाँ पे, तो यू डोंट नो रिपेयरिंग टेलीविजन। यू डोंट नो रिपेयरिंग टेलीविजन। ओके, अंडरस्टूड। फिर यहाँ पे आते हैं फोर्थ नंबर में, मेरा भाई झूठ बोलना नहीं जानता, यानी मेरा भाई झूठ बोलना नहीं जानता। तो माई ब्रदर डजंट नो हाउ टू टेल अ लाई। माई ब्रदर doesn't know how to tell a lie. My brother doesn't know how to tell a lie. सेकेंड है, सेकेंड वाला पे बनाएंगे यहाँ पे, तो my brother doesn't know telling a lie। यहाँ पे जब हम लोग डू और डज को शॉर्ट फॉर्म में मर्ज करते हैं तो डोंट या डजंट हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, लेट्स गो हेड, आगे चलते हैं हम लोग। मैंने आपको क्या बता दिया, अफर्मेटिव बता दिया, निगेटिव बता दिया। अब WH नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यहाँ पे इंट्रोगेटिव मैंने लिखा हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर्स में आएगा डू या डज, सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस RM। ओके, इसमें मैंने लिख दिया डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस RM। यहाँ पे अब इन्फिनेटिव भी मैंने बताया था कि इन्फिनेटिव भी लिख सकते हैं, या सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको लिख सकते हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस RM। ओके, सेकेंड वाला स्ट्रक्चर्स। इस पे आप बनाएंगे, क्या आपकी माँ मिठाई बनाना जानती है? क्या आपकी माँ मिठाई बनाना जानती है? तो डज योर मदर नो हाउ टू मेक फूड, सॉरी नॉट फूड, डज योर मदर नो हाउ टू मेक स्वीट। आपकी माँ मिठाई बनाना जानती है, तो डज योर मदर नो हाउ टू मेक स्वीट। ओके, फिर या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, डज योर मदर नो मेकिंग स्वीट, डज योर मदर नो मेकिंग स्वीट। ओके, ऐसे भी बना सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें मैंने लिखा हुआ है कि क्या हम लोग घोड़े की सवारी करना जानते हैं? क्या हम लोग घोड़े की सवारी करना जानते हैं? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डू वी नो हाउ टू राइड द हॉर्स। घोड़े की सवारी, हाउ टू राइड द हॉर्स, डू वी नो हाउ टू राइड द हॉर्स। या सेकेंड वाला स्ट्रक्चर जो था उस पर बना सकते हैं डू, यहाँ पे डू वी नो राइडिंग द हॉर्स, राइडिंग द हॉर्स। क्या हम लोग घोड़े की सवारी करना जानते हैं? तो सेकंड वाला पे डू वी नो राइडिंग द हॉर्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। सेंटेंसेस जो इसमें डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, इसमें नॉट आ जाता है, नॉट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस RM। तो इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आप मछली पकड़ना जानते हैं? एग्जाम्पल में लिखा हुआ है मैंने, क्या आप मछली पकड़ना जानते हैं? तो क्या आप मछली पकड़ना नहीं जानते हैं? क्या आप मछली पकड़ना नहीं जानते? तो डू यू नॉट नो हाउ टू कैच द फिश, या डू यू नॉट नो हाउ टू फिश, ऐसे भी बना सकते हैं। सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है उस पर बना सकते हैं हम लोग डू यू नॉट नो कैचिंग द फिश, या डू यू नॉट नो फिशिंग, डू यू नॉट नो फिशिंग, ऐसे ही बना सकते हैं इस सेंटेंस को। फिर यहाँ पे आइए,
फिर यहाँ पे क्या वे लोग क्रिकेट में जीतना नहीं जानते हैं, क्या वे लोग क्रिकेट में जीतना नहीं जानते। तो ये स्ट्रक्चर्स पे है, डू दे नॉट नो हाउ टू विन इन क्रिकेट, उनको पता ही नहीं कि क्रिकेट में कैसे जीते हैं। तो डू दे नॉट नो हाउ टू विन द क्रिकेट, या सेकेंड वाला स्ट्रक्चर उसमें बना सकते हैं, डू दे नॉट नो विनिंग इन क्रिकेट, विनिंग इन क्रिकेट, अंडरस्टूड, क्लियर, ओके। अब चलिए WH अफर्मेटिव सेंटेंसेस होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर्स WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस आर। या सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस यहाँ पे V4 आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस आर और क्वेश्चन मार्क तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। इस पे WH के बारे में आप लोग जानते हैं कि WH क्या होता है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर रखा है, पिछले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया डीपली अबाउट द WH कि WH का मीनिंग क्या होता है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पे WH का मीनिंग वेयर मीन्स कहा, वेयर मीन्स कहा, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मीन्स कैसे, when मीन्स कब, when मीन्स कब, what मीन्स क्या, what मीन्स क्या, why मीन्स क्यों, why मीन्स क्यों, whom मीन्स किसका, whose मीन्स किसका, किसकी, ये सारे यूज होते हैं। ओके, अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप अंग्रेजी पढ़ना कैसे जानते हैं, आप अंग्रेजी पढ़ना कैसे जानते हैं, हाउ टू यू नो हाउ टू रीड इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ना कैसे जानते हैं, हाउ टू यू नो हाउ टू रीड इंग्लिश। या बना सकते हैं हाउ टू यू नो रीडिंग इंग्लिश, हाउ टू यू नो रीडिंग इंग्लिश, इज इट, हाउ टू यू नो रीडिंग इंग्लिश। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। वह खाना बनाना क्यों जानती है, वह खाना बनाना क्यों जानती है। मोस्टली आई वुड लाइक टू टेल दैट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन दिस era taught no making or cooking the food in a proper way. If you tell him that, if you tell her, sorry, not him, if you tell her that, please go and prepare a tea, even they or she cannot prepare the tea in a good way. वो ऐसे वो मतलब अच्छे से चाय नहीं बना सकते हैं लोग। डोंट वरी अबाउट, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वह खाना बनाना क्यों जानती है, तो हाउ, वह खाना बनाना क्यों जानती है, तो वाई क्यों जानती है, वाई डज शी नो हाउ टू मेक फूड, वाई डज शी नो हाउ टू मेक फूड। या दूसरा वाला बना सकते हैं, वाई डज शी नो मेकिंग फूड या कुकिंग फूड, इज इट अंडरस्टूड। ओके, यहाँ पे फिर WH नेगेटिव की बात करते हैं हम लोग। WH नेगेटिव सेंटेंसेस जो होता है इसमें भी होता है कि WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस आर। इसको मैंने एक्सप्लेन किया आपके लिए कि वह खाना बनाना क्यों नहीं जानती है, उसी को मैंने रिपीट किया है ऊपर वाला सेंटेंस, वह खाना बनाना क्यों नहीं जानती है, वाई डज शी नॉट नो हाउ टू कुक फूड। या दूसरे वाला स्ट्रक्चर से जब बनाएंगे तो वाई डज शी नॉट नो कुकिंग फूड, या ऐसे भी बना सकते हैं आप, वाई डजंट शी नो कुकिंग फूड, इज इट ओके। चलिए यहाँ पे आइए, तुम बात करना कैसे नहीं जानते हो, तुम बात करना कैसे नहीं जानते हो, हाउ टू यू नॉट नो हाउ टू टॉक, यानी तुम बात करना कैसे नहीं जानते हो, हाउ टू यू नॉट नो हाउ टू टॉक, यानी आप कैसे बात करना नहीं चाहते। फिर इसको अगर दूसरा वाला स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, हाउ डू यू नॉट नो टॉकिंग, okay, how do you not know talking, या how don't you know talking, is it okay। Student, I hope that you like these sessions, what I taught today in front of you in this video and in front of you. So please, I request to all of you that please like my channel, share and subscribe, please,
आई रिक्वेस्ट, मैं सारे लोगों से आग्रह करता हूँ जितने लोग देख रहे हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके उतने सब्सक्राइब करें। अपने अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको प्लीज़ बताएं कि दिस चैनल इज़ वेरी गुड फॉर द इंग्लिश। एंड बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगा, साइंस के क्लासेस भी लेके आऊँगा मैं आने वाले टाइम में। फिर हिस्ट्री के और कम्पिटिटिव क्लासेस का मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग की तैयारी कर रहा हूँ, कुछ नोट्स मैं बना रहा हूँ, तो जल्द ही मिलते हैं उसके साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट, गुड नाइट।